अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथ लेसन में आज का टॉपिक है यूटिलिटी बिल्स। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर मैथमेटिक्स से लिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बिल को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा गैस बिल के कैलकुलेशन के बारे में भी जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम बात करेंगे कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, यानी हम बिजली का बिल किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मीटर की करंट रीडिंग देखनी होगी, यानी अभी मौजूदा रीडिंग क्या है, करंट मीटर रीडिंग, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट कराना होगा लास्ट मंथ रीडिंग, यानी जो आपको लास्ट मंथ रीडिंग थी आपकी, उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा लास्ट मंथ रीडिंग, जिससे आपको आपके पास क्या चीज आ जाएगी, जिसके पास हमारे पास यूनिट कंज्यूम्ड दिस मंथ आ जाएंगे, ठीक है। यूनिट कंज्यूम्ड यानी जितने यूनिट आपने इस मंथ में कंज्यूम किए हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। फर्ज करें जो यूनिट आपने कंज्यूम किए हैं वो है रुपीज, सॉरी नो यूनिट, यूनिट डेफिनेटली सिंपल हम बात करते हैं जी कि लेट से 790 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, ठीक है। अब 790 यूनिट्स इस मंथ में हमने कंज्यूम किया। अब कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, देखें अगर आप देखें तो बिल के ऊपर आपको एक स्लैब गिवन होती है। फॉर एग्जांपल वो स्लैब किस तरह से होती है, जैसे होगा जी फर्स्ट लेट से जो फर्स्ट 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स, फर्स्ट 100 यूनिट्स जो हैं वो लेट से किस रुपीस पे अवेलेबल है, लेट सपोज 6.25 रुपीज, यानी पर यूनिट जो आपको 6.25 रुपए का पड़ेगा अगर आपके यूनिट्स 100 की रेंज के अंदर हैं, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट 200 हैं, सेकंड 200 हैं, ठीक है। सेकंड 200 यूनिट्स जो हैं, सेकंड 200 यूनिट्स वो हमें पर यूनिट पड़ेगा, ये आपके बिल के ऊपर मेंशन होता है, ठीक है। ये आपको पड़ेगा जी लेट सपोज 7.25 यानी रुपीज 7.25 पर यूनिट आपको पड़ेगा। इसी तरह से फिर आप चले जाएं, अगर आपके पास नेक्स्ट 700 यूनिट्स हैं, नेक्स्ट 700 यूनिट्स हैं, अब जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे पर यूनिट रेट भी आपका इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट यूनिट रेट आ जाएगा आपके पास लेट सपोज 8.25 रुपीज पर यूनिट है। इसी तरह से फिर आपके पास नेक्स्ट जो यानी रिमेनिंग यूनिट्स होंगे, अगर इससे भी ज्यादा है तो जो रिमेनिंग यूनिट्स होंगे वो आपको पर यूनिट जो है वो कितने का पड़ेगा, लेट सपोज 9 पॉइंट जो है वो 30 का, रुपीज 9.30 का पर यूनिट जो है वो आपको पड़ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने यहाँ पे बिल कैलकुलेट करना है, पहले सिर्फ आपने देखें टैक्सेस वगैरह सब चीजें अभी हम अलग बाद में ऐड करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि 790 यूनिट जो हमने कंज्यूम किए हैं, ठीक है, यूनिट्स कंज्यूम्ड, उसका उनके कितने पैसे बन रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो 790 की ब्रेक में 790 को इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है कि, या बल्कि हम यूं समझते हैं कि 790 की ब्रेक जो है वो इस तरह से की जा सकती है 100 यूनिट्स, ठीक है, प्लस 100 के बाद फिर आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा 100 प्लस फिर नेक्स्ट 200 यूनिट्स, ठीक है। और इसी तरह से इसके साथ जो डेफिनेटली इसका जो रेट होगा वो मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से ये 300 हो गए और प्लस उसके बाद नेक्स्ट 700 यूनिट्स तक। अब नेक्स्ट 700 तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज हमारे पास टोटल यूनिट जो है 790 है। अब 790 में से आप 300 यूनिट सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है, तो ये आपके पास कितने बन जाएंगे 490। इसका मतलब है 490 जो रिमेनिंग यूनिट्स बच गए हैं इनका जो रेट होगा वो ये जो है वो ये जो गिवन रेट है इसके अकॉर्डिंगली हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो
यहाँ पे 100 यूनिट्स का रेट जो है 6.25 था, यहाँ पे 6.25 से पहले 100 6.25 से होंगे, नेक्स्ट 200 7.25 से होंगे, और जो नेक्स्ट 490 हैं वो 8.25 से होते। मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये जो यूनिट से ज़्यादा होते 910 से यानी 790 से 1000 से ज़्यादा होते, फिर आप नेक्स्ट जो यूनिट्स होते उनको रिमेनिंग जो यूनिट्स में कंसिडर करते और 9.30 रुपये पर यूनिट के लिहाज से आप उनको चार्ज करते। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 100 मल्टीप्लाई बाय 6.25, ये आपके पास 625 आ गए रुपीज इसके, ठीक है, रुपीज 625, पहले 100 यूनिट्स आ गए, उसके बाद प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 7.25, ठीक है, 200 यहाँ से अगर आप देखें तो 200 मल्टीप्लाई बाय 7.25, तो ये आ जाएगा 1450 रुपीज, 1450, और प्लस ये आपके पास आ जाएगा 490 मल्टीप्लाई बाय 8.25 इज इक्वल टू 4042.5, 4000 रुपीज 4000 कितना था जी, 4042.5 रुपीज। अब अगर आप इन सबको ऐड करें तो हमारे पास टोटल बिल नहीं आएगा, सिर्फ ये यूनिट कंज्यूम जो है उनकी प्राइस आएगी, बिकॉज इनके ऊपर टैक्सेस भी होते हैं, उनको हम बाद में देखते हैं। प्लस अगर आप इसमें करें तो 1450 प्लस 625 ये आपके पास आ जाएगा 6117.5, 6117.5, इतना ये हमारा जो है वो बिल आएगा, ठीक है। सॉरी, इतनी हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम जो है वो हमें इतने में पड़ रहे हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि हमारे पास जो है इसके ऊपर हम जो है वो डेफिनेटली एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जिसके रेट जो है वो डेफिनेटली हर साल जो है वो अनाउंस किए जाते हैं। लेट सपोज अगर एक्साइज ड्यूटी का जो एक पुराना रेट ही अगर हम ले लें तो वो एक्साइज ड्यूटी जो आपको चार्ज की जाती है 1.5%, ठीक है, एट 1.5% इज कितनी आ जाएगी 1.5 ओवर 100, यानी टोटल जो आपकी यूनिट कंज्यूम्ड आई हैं उनकी प्राइस के ऊपर आप जो है वो 1.5 चार्ज करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 1.5 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 100, तो एक्साइज ड्यूटी जो हमें पड़ रही है 91.76, ठीक है, 91.76 रुपीज, ठीक है, 91.76, ठीक है, इतनी हमें ड्यूटी पड़ रही है, एक्साइज ड्यूटी है। अब ये भी डेफिनेटली इसके अंदर ऐड होगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी होती है, उसकी भी 1% होगी, ठीक है, जो कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम के लिहाज से कंसिडर की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आप ऐड करेंगे, जो भी इसका रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली टोटल आपकी जो यूनिट कंज्यूम का जो रेट है उसके ऊपर आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरह से पीटीवी फी जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन की भी कुछ अमाउंट फी चार्ज की जाती है, जो कि गालबन ₹25 है। इसी तरह से फिर इनकम टैक्स इसके ऊपर चार्ज किया जाता है। इनकम टैक्स जितनी आपकी यूनिट कंज्यूम्ड है इसके भी डेफिनेटली स्लैब होते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स के भी स्लैब होते हैं कि जिसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स जो है लेट्स से अगर फर्स्ट 100 यूनिट्स है वो आपको फ्री है, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्सीड करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो टोटल आपका बिल आएगा, टोटल आपका जो बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो इन तमाम जो है वो कॉस्ट को, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम की जो प्राइस ही आई थी इसको प्लस इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी ऐड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐड करेंगे, पीटीवी फी ऐड करेंगे और प्लस इनकम टैक्स, जो कि आप इंटरनेट से देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको स्लैब्स मिलेंगी कि अगर यानी इतने यूनिट्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली इतना आपको चार्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स इन सबको ऐड करके आपके पास टोटल बिल आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे गैस बिल के ऊपर और देखेंगे जी गैस जो बिल हैं वो किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने आपको एक बिल भी शो किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप जो है ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं तो बेसिकली आपके घर एक लीगल डॉक्यूमेंट आएगा जिसके अगेंस्ट आपने उस पर जो मौजूदा रकम होती है, जो मेंशन शुदा रकम होती है, वो आपने पे करनी होती है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सबसे बड़ी बात है कि गैस की जो कंजम्पशन है, जो गैस का यूजेज है, वो हेक्टोमीटर
क्यूब में मेजर किया जाता है। बेसिकली ये वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम का जानते हैं आप यूनिट क्यूबिक होता है। तो बेसिकली जो गैस का यूनिट होता है वो हेक्टोमीटर क्यूबिक होता है। अगर आप इसको मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बन जाएगा, बिकॉज 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो बेसिक आई मीन 100 मीटर्स, तो फिर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ये बन जाएगा मीटर्स में, जो कि अगर आप देखें तो 6 जीरोस बन जाते हैं, यानी 10 लाख या 1 मिलियन कह सकते हैं आप। ठीक है, 1 मिलियन मीटर जो होते हैं वो 1 मिलियन मीटर जो क्यूब होगा, ये देखकर आप देखें यहाँ पे ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो ये 1 मिलियन मीटर क्यूब जो 1 मिलियन मीटर क्यूब जो होगा वो आपका 1 हेक्टोमीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो बेसिकली आपकी जो गैस की कंजम्पशन है वो इस यूनिट के अंदर मेजर की जाती है। अगर आप इस बिल को देखें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये आपके ये आपकी प्रेजेंट रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ये आपकी प्रेजेंट रीडिंग है, चले मैं आप इसको हाईलाइट करता हूँ, ये आपकी प्रेजेंट रीडिंग है। ठीक है, और ये आपकी जो है वो प्रीवियस रीडिंग थी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अगर आप यहाँ पे देखें ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को बेसिकली कन्वर्ट किया गया, अगर आप गैस कंज्यूम चेक करें तो ये है एच एम क्यूब, यानी हेक्टोमीटर क्यूब है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नीचे लिखा हुआ है, ये आपको क्लियर नहीं होगा, बेसिकली दिस इज एम BTU। बेसिकली MM स्टैंड्स फॉर 1 मिलियन, बिकॉज आप जानते हैं कि जो वर्ड M है वो जो वर्ड M है, ठीक है, ये बेसिकली आपका 1000 के लिए, अगर आप देखें तो 1000 के लिए यूज किया जाता है, 1000 के लिए, और 1000 टाइम्स 1000 जो कि बनता है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन B फॉर ब्रिटिश, ठीक है, T फॉर थर्मल और U फॉर यूनिट। तो 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के तौर पे, यानी इसी की कन्वर्जन की जाती है, जिसके अकॉर्डिंगली रेट्स आपके आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो गैस कंज्यूम जो है वो आपकी 0.880, अगर आप हेक्टोमीटर में देखते हैं इतनी बनती है। अगर आप जो है वो 1 मिलियन यानी MMBTU यानी 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के अंदर देखें तो 3.208 बनती है। अब ये कैलकुलेट कैसे की जाती है, ये अब मैं आपको यहाँ पे बिल दिखा सकता हूँ। यहाँ पे साथ में अगर आप देखें तो बिल के बिल्कुल साइड पे एक जो है वो स्लैब गिवन होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये आपके पास स्लैब है, ठीक है, और इसी को यूटिलाइज करते हुए हम सेल्फ एग्जांपल्स से फाइंड आउट करेंगे कि एक बिल जो है वो कितना हो सकता है। डेफिनेटली इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आई मीन इसके अंदर टैक्स भी इन्वॉल्व होता है, GST शामिल होता है, जिसे जनरल सेल टैक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स से एक बंदे ने जो मंथली यूनिट कंज्यूम की है, ठीक है, फर्ज करें जी वो यूनिट हैं अगर चले 4.536 हेक्टोमीटर क्यूब, ठीक है, एक बंदे ने इतने यूनिट्स अगर कंज्यूम किए, ठीक है, तो उसका बिल जो है गैस का कितना होगा, सबसे पहले ये चेक करना है। अब इसका होल नंबर चेक करें, यहाँ पे अगर आप स्लैब देखें तो ये स्लैब 1 2 3 4 में है हेक्टोमीटर क्यूब, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शो करूँ दिस इज हेक्टोमीटर क्यूब, ठीक है, उसके बाद है रुपीज फॉर MMBTU यानी 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के लिए जो पर रेट रुपीज गिवन है, आई मीन रुपीज गिवन है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी अगर आप 1 हेक्टोमीटर क्यूब तक अगर आप जो है वो गैस यूटिलाइज करते हैं तो आपको 122.95 रुपीज देने पड़ेंगे, 122.95 रुपीज। अगर आप 1 to 3 तक जाते हैं, ठीक है, होल नंबर्स में देखिए, इसमें होल नंबर्स भी होगा, इसमें होल नंबर भी होगा और डेसिमल के बाद वाला पार्ट होगा। होल नंबर के लिए आप वही रेट चेक करेंगे, जैसे अगर आप देखें तो 4 जो है 1 to 3 से भी ज्यादा से भी आगे लाई करता है, ये होगा ओवर 3 to 5 यानी 3 to 5। तो इस 4 के लिए जो रेट होगा वो होगा, आप यहाँ पे देखें, गैस चार्जेस फॉर 4 हेक्टोमीटर वो कितना होगा, अगर आप 4 के लिए चेक करें तो 3 to 5 के अंदर आता है 4, तो 1035.34 रुपीज, 1035.34, थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ, 34, ये इतने रुपीस आपने पे करने हैं फर्स्ट 4 यूनिट जो होल नंबर है। अब जो डेसिमल वाला पार्ट है, ठीक है, यानी 0.536 हेक्टोमीटर के लिए,
मीटर क्यूब के लिए। इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये अप टू 1 में आता है तो इस पे 122 यानी रुपीज 122.95 अगर ऐड कर लिए जाए तो ये बेसिकली सिर्फ आपके पास आएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, ये सिर्फ हमारे पास आएगा मीटर जो है वो जो है, यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये गैस जो हमने यूटिलाइज की है, ठीक है, गैस चार्जेस हैं ये, ठीक है, गैस चार्जेस हैं ये, ठीक है। अब गैस चार्जेस कितने हैं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1035.34 प्लस 122.95, ये बन जाएगा 1158.29, ठीक है। 1000 रुपीज 1000 क्या था जी, 1158.29 1158.29 1158.29 रुपये जो है वो हमें गैस चार्जेस के तौर पे पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद डेफिनेटली आपका मीटर रेंट भी होता है, ठीक है, मीटर रेंट भी होता है। अगर आप मैं यहाँ पे आपको इस प्रॉपर बिल की तरफ ले आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके अलावा जो चीज़ें शामिल होती हैं वो डेफिनेटली मीटर रेंट है, जो कि आप स्क्रीन पे देखें तो ये मीटर रेंट आपको नज़र आ रहा है विच इज़ 22 रुपीज़, ठीक है। जनरल सेल्स टैक्स जो है वो हम अभी खुद कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चले 22 रुपीज़ ऐड करें इसके अंदर, ठीक है, मीटर रेंट विच इज़ ₹22, इसको ऐड किया, ठीक है। अब इसके अंदर ऐड कर दें प्लस 22 करेंगे हम, प्लस 22 विच इज़ इक्वल टू 1180.29 रुपीज़ 1180.29, ठीक है। अब इसके ऊपर डेफिनेटली जीएसटी कितने 17% है, ठीक है, 17% एट 17%। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं 17 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1180.29, ठीक है। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं इसे मल्टीप्लाई करा दिया जाए 17 के साथ, ठीक है, इक्वल टू दिस, और डिवाइड करा दिया जाए 100 के साथ तो ये बनता है 200.6493, 200.65 कर लेते हैं राउंड अप करके, रुपीज 200.5, ठीक है, 200.65 सॉरी 200.65 रुपीज, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसको ऐड कर दिया जाए तो ये हमारा करंट बिल है। इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, करंट बिल जो है मेरे पास आ जाएगा, करंट बिल जो है वो मेरे पास आ जाएगा रुपीज 1180.29 प्लस 200.65, उसको नीचे लिख देते हैं, प्लस 200.65, तो ये बन जाएगा प्लस 1180.29 इज इक्वल टू 138.94 कर देते हैं, 1380.94 रुपीज। तो ये बेसिकली हमारा करंट बिल होगा। तो बेसिकली इस तरह से हम बिल कैलकुलेट करते हैं। अगर हम स्लैब की तरफ दोबारा से वापस जाएं तो हम आपको जस्ट अभी मतलब हम यूं समझा सकते हैं दोबारा से कि आप जो है जो भी जितने भी आप जितना भी हेक्टोमीटर क्यूब आप गैस यूज करते हैं, जो फर्स्ट डिजिट होगा वो आपका इस स्लैब में आप फाइंड आउट करेंगे कि वो किस में लाई करता है, और जो रिमेनिंग डेसिमल वाला डिजिट होगा उसके लिए आप अप टू 1 के लिए जो भी अमाउंट होगी वो ऐड कर देंगे, ठीक है, जो चेंज होती रहती है जा रहा है हर टाइम के अकॉर्डिंगली। अगर आप देखें तो गैस रेट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 112 यानी जनवरी 1 से ये इन्होंने नई रेट लिस्ट बताई है जिसके अकॉर्डिंगली ये रेट चार्ज किए जाते हैं। अदरवाइज रेट लिस्ट चेंज भी होती है। लेकिन इस तरह से आप जो अपना बिल जो है वो फाइंड आउट करते हैं।